तो बिना चकला बेलन के रोटी बनाई और उसके बाद बारिश में भीगने की वजह से सबसे डांट खाई। सुबह देखा तो दीदी यहाँ उठते से ही मिट्टी से खेलने लग गए थे। मैंने बोला रुको, आपका नाम तो मम्मी से बोलती हूँ। और मम्मी ने इतनी देर में मुझे बता दिया कि तुम खीर बनाने रखो। मैंने पूछा क्यों? तो मम्मी बोले कि बाद में बताऊँगा, पहले खीर बनाने रखो। तो मैंने बोला ठीक है। और फिर सोचा कि सब्जी क्या बनाएंगे, चलो वो भी मम्मी से ही पूछ लेते हैं। तो मैं चले जाती हूँ मम्मी से पूछने, और मम्मी मेरे हाथ में कड़वे करेले देते थे। एक साइड तो मीठी खीर बनवा रहे और दूसरी साइड ये करेले। समझ ही नहीं आता मुझे तो, पर क्या करें, आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ करेले कट करे और इस खीर को रख दिया गैस पर। फिर बनाती हूँ मैं सब्जी। बस यहाँ पर सब्ज़ी छोकी और इतनी देर में मम्मी मुझे बोल गए थे कि तुम बिना नमक को आटो लगाओ। मैंने बोला सबके लिए बिना नमक की रोटी बनेगी? बोले नहीं, थोड़ा आटो लगाओ। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद पहले सब्जी बनाई और फिर मैंने थोड़ा सा आटा लगाया और फिर साथ में मम्मी से पूछ भी लिया, मम्मी बताओ तो तुम कहीं कर ही रहा हो? तो मम्मी ने बोला आज गाज माता की पूजा करनी है, इसीलिए ये मिट्टी के खिलौने भी बनाए थे और मुझे रोटी बनाने के लिए बोला। बाद में पता चला कि चकला बेलन यूज़ नहीं करना है, हाथों से रोटी बनानी है, वो भी गोल। मैंने बोला चलो ट्राई कर लेते हैं, और नहीं आएगी तो मम्मी है ही सही। मम्मी ने बोला मैं नहीं बनाऊँगा, आज तुम ही गोल रोटी बनाओ। मैंने बोला चलो भैया, आज तो इज्जत का सवाल है, गोल रोटी तो बनानी पड़ेगी। तो बस सारी प्रयास कर लिया और फिर गोल रोटी बना दी। और मम्मी ने फिर यहाँ पर पूजा करी और फिर एक कन्या को बुलाया और उस कन्या को भी टीकी लगाई और उनके पैर की पूजा करी और उन्हें खाना खिला के दक्षिणा दी। बस ये सब करके हम लोगों ने भी खाना खाया और शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया कि मैं बाहर चली गई और बारिश आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा भीग लेते हैं, पर डांट खाकर घर में बुला ही लिया। फिर मैंने बोला चलो अब अच्छी सी चाय बना देते हैं, डांट तो सुन ही ली है, एक अच्छी सी चाय पीकर अपना मूड ठीक कर लेते हैं और सब